लक्स इंडस्ट्री लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज़ जो भी वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता हूँ उसमें बहुत इफर्ट लगती है और मैं आप ही लोग के लिए बनाता हूँ, आपके नॉलेज लेवल को एनहांस करने के लिए बनाता हूँ। तो इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 6,220 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस जो 2,068 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई की बात कर ली जाए तो 2,493 रुपये के आसपास, लो की 1,072 रुपये के आसपास। स्टॉक भी 39.1% के आसपास है। बुक वैल्यू 549 रुपये। डिविडेंड 0.10 के आसपास है। ROC 11%, ROE 8.22%, फेस वैल्यू ₹2। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.22%, प्रमोटर होल्डिंग 74.2%। इस तरह से हमने ओवरव्यू पे बात कर ली। चलिए थोड़ा बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। लक्स इंडस्ट्री लिमिटेड वाज incorporated in 1995, having a market share of 15% of organized industry. It is the largest mid-segment hosiery enterprises in India. Company is engaged in the manufacturing and marketing of innerwear, thermal and casual under various brand, with Lux being its फ्लैगशिप ब्रांड। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ इनर वियर बनाना है, थर्मल एंड कैजुअल अंडर वेरियस ब्रांड विथ लक्स। जितने भी लक्स ब्रांड की होती हैं सारी कंपनियां, जिस पे भी लक्स का लोगो होता है और जो जो चीज़ें आप पहनते हैं, जो डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें लक्स कंपनी बनाती है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर आप देखते हो सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का सेल्स 627 करोड़ का था। सितंबर 2024 में ऑलमोस्ट कंपनी का सेल्स 677 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेल्स बढ़ के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लिया जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी जो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी ने ऑलमोस्ट सितंबर 2023 क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हो तो कंपनी का नेट प्रॉफिट उससे बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे कितना परसेंट 16 करोड़ के आसपास अधिक निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हो तो पिछले ऑलमोस्ट आप अगर बात करो 2-3 सालों में तो ये हाईएस्ट एवर ईपीएस है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर लिया जाए तो टीटीएम में अगर देखते हो तो हाईएस्ट एवर टीटीएम कंपनी का निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सेल्स में अगर हाईएस्ट एवर टीटीएम अगर देखते हो तो 2018, मतलब अगर जो भी डाटा अपने पास अवेलेबल है वहां से अगर देखो तो हाईएस्ट एवर टीटीएम आपको अभी निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 160 करोड़ के आसपास निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें रिजर्व की तो कंपनी के पास 1644 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। इक्विटी कैपिटल की बात कर लिया 6 करोड़ के आसपास है। बोरोइंग कंपनी 244 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी ने अपना बोरोइंग रिड्यूस किया है। अगर यहाँ 350 करोड़ का कंपनी के ऊपर हाईएस्ट एवर बोरोइंग था, बट अभी कंपनी 244 रुपये आसपास कंपनी के पास बोरोइंग है। फिक्स एसेट 348 करोड़ के आसपास है कंपनी का। अदर एसेट में 1712 करोड़ के आसपास कंपनी का अदर एसेट है। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें 240 करोड़ के आसपास है, ये पॉजिटिव में आपको दिखाया गया है यहाँ पे। और यही मेन इंपॉर्टेंट होता है कैश कंपनी के पास कैश कितना है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही पता चलता है कंपनी के पास कितना कैश है, सॉरी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 74.19% के आसपास है। एफआईआई के पास अपना 1.14% के आसपास है। जबकि अगर आप देखते हो तो अगर एक साल में हाईएस्ट एवर नंबर जो अभी एफआईआई के निकल के नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब एफआईआई ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। डीआईआई ने भी 0.1% के आसपास से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। अगर पब्लिक में देखते हो तो पब्लिक में अगर मुकुल महावीर अग्रवाल जी की बात कर रहे हैं तो इन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। थोड़ा इनके बारे में महावीर अग्रवाल के बारे में बात करें तो बल्क डील में अगर देखते हैं तो ये सारी चीजें अगर देखते हो तो न्यूजन सॉफ्टवेयर के पास इनके पास लगभग 6 लाख शेयर हैं। ये देखिए इन्फोबिन्स टेक के पास 2 लाख के आसपास शेयर हैं। यहाँ 26 लाख के आसपास है। यहाँ आप देखिए सेल वाला नेम 10 लाख के आसपास है। तो इस तरह से देखिए ये बहुत बड़े आपको इन्वेस्टर यहाँ पे दिखाई देंगे जिनका इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, लेकिन हमको सारी चीज़ें देख के चलनी है। कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी का टेक्निकल, कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल हमने देख लिया। अब चलते हैं थोड़ा कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लक्स इंडस्ट्री का टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पे खुला हुआ है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों एक शानदार रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। जो पहला हेड है, जो कंपनी का पहला हेड है, कंपनी का ये जो वाला ये हेड है, ये उसका सॉरी ये शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर। ये राइट शोल्डर हो गया। और कंपनी यहाँ से ये
ये कंपनी का लेफ्ट शोल्डर, ये कंपनी का पूरा हेड, ये कंपनी का राइट शोल्डर। कंपनी का राइट शोल्डर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट एज ए प्रोडिक्शन आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये शोल्डर कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अगर कंपनी में देखते हैं तो आज ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास तेजी है। और अगर कंपनी यहाँ से ये वाला लेवल जो है, इस वाले लेवल को विद ग्रीन कैंडल क्रॉस करती है, तो ये ऑलमोस्ट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और ऊपर जाने जाते हुए ऑलमोस्ट आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 2600 के आसपास कंपनी ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। अगर इस तरह से बात किया जाए दोस्तों, तो जो अभी करंट प्राइस से टारगेट अगर लेवल बात करते हैं, अगर ये वाली डेप्थ पूरी ये वाली डेप्थ जो है, ऑलमोस्ट आपको ये जो डेप्थ मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, ये वाला ये जो पूरा डेप्थ है, ये वाला जो वाला पूरा डेप्थ है, वो मैं इसको यहाँ बना के रखा हूँ। अगर यहाँ से कंपनी के टारगेट की बात करते हैं, तो कंपनी अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, तो ऑलमोस्ट आपको 2600 के आसपास जाती हुई कंपनी दिखाई दे सकती है। तो यहाँ 2600 आसपास दिखाई दे सकती है, और ऑलमोस्ट कंपनी में कितने परसेंट का गेन निकल कर नजर आता हुआ है। अगर यहाँ से नजर बात कर ले, तो ऑलमोस्ट 25 से 26% का गेन कंपनी में निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ सॉरी 23% 24% का गेन निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2600 रुपये के आसपास कंपनी जाती हुई दिखाई दे रही है।